सो गाइज आप देख सकते हो, कल भी ये तिपाई बाहर थी, अंदर थी, आज भी तिपाई अंदर ही है। मेरा काम सही में अभी वो मेरी दौरानी कह रही कि तेरा 1.5 महीना हो गया, तेरा काम नहीं हो। अभी इधर देख लो, ये फिर खिंडा दी, ये इधर खिंडे पड़े हैं। तो काम अब स्टार्ट करती हूँ, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं आज। तो पूरा व्लॉग देखना। तो मैं कल के व्लॉग में मैंने ये बोला था कि मैं बाजार जा रही हूँ तो दिखाऊंगी आपको क्या क्या लाई, क्या करके आऊँगी। तो मैं गई थी बच्चों की दिवाली की कपड़े की शॉपिंग करने, तो वो कपड़े भी दिखाऊंगी आपको। राम राम जी शरण, आई होप आप अच्छे और मस्त होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग में। आई होप आप पूरा देखोगे। चलो, तो मैं पहले उनके कपड़े दिखाती हूँ, पहले आपको क्या क्या लेके आई थी मैं वहाँ से। सो गाइस, हम तो मैंने तो जैसे शॉपिंग अपनी करवा चौथ पे की थी, तो बच्चों की हम हमेशा दिवाली पे करते हैं। तो दिखाती हूँ क्या लेके आए थे। ये तो है हुनर की पैंट, सर्दियों के लेके आए फुल बाजू, क्योंकि अब ठंड तो स्टार्ट हो गई। अब की बार वैसे ऐसे बोल रहे हैं कि ठंड भी ज़्यादा होगी, पर मैं हमेशा ही मैं सर्दियों के कपड़े लेके आती हूँ। ठीक है, हुनर की पैंट, ये है हुनर की जैकेट, और ये है हंसिका की जैकेट ब्लैक कलर की। वो तो ब्लैक और पिंक को कॉम्बिनेशन ज़्यादा लेती थी। और ये उसकी पैंट है हंसिका की, ये लेके आए थे। और एक दो चीज़ थी जो हम और लाए थे, वो भी दिखाते हैं। सो गाइस, और मैं लेके आई थी विशाल से। हम पहले गए थे पटौदी, ऐसे डब्बे लाई 1-1 किलो के 2, क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी इसमें। 2 ऐसे मैट लेके आई ग्रीन, ये एक दिखा रही हूँ मैं आपको। ऐसे 4 मैं पर्दे लेके आई हूँ। ये पर्दे मैं कहाँ लगाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी अब। ऐसे ये ठीक है गाइस, मैंने इस रूम का पहले ही झाड़ू पोछा कर लिया था और साफ भी कर लिया था, ताकि मैं और जो काम करूँगी वो मैं कर सकूँ। तो मैं उन पर्दों को देखो कहाँ पे लगाऊंगा, इस मैं दिखाती हूँ। इस वाले जो जंगले का पर्दा है ना, मैं वो चेंज करूँगी और एक यहाँ पे लगाऊंगी, इधर तो लगाऊंगी तब दिखाऊंगी। वो पाइप लगवाया नया उधर, तो लगाते जब दिखाते हो आपको। सो गाइज, आज मेरा ब्लॉग बनाने वाला कोई नहीं है, मैं स्टैंड पे रख के ही ब्लॉग बना रही हूँ। अब मैं फिर तिपाई पे जाऊंगी, क्योंकि पहले इस पर्दे को निकालूंगी फिर डालूंगी। तो पहले मैं चढ़ती हूँ ऊपर, बार ऊपर नीचे अपने आप से बहुत ही मुश्किल है। मुझे ये नहीं पता ये पूरे आएंगे या छोटे पड़ेंगे। आप जैसे रहेंगे सही है। छोटे तो वो भी थे, देखो भाई नहीं पता नहीं क्यों नहीं होगी मुझे भी। ये आ गया बीच का, तो इसको मैंने फोल्ड कर दिया। मतलब ये छोटा ही लेके आई थी, फिर भी थोड़ा लंबाई था, तो इसको भी मैंने छोटा कर दिया। अब ये को डाल देते हैं, फिर लगा के देखेंगे क्या छोटा है क्या बड़ा है, क्या आएगा क्या नहीं। लगा इस मैंने गलती चढ़ा दिया, उल्टा। अरे काम तो होंगे तो कहाँ से सही तो होना है। अब चलते हैं हम ऊपर, देखते हैं कैसे लगेंगे। तो क्या तो कुछ अच्छा ही था, होता है मुझे नहीं पता। अलग अलग साइज के पर्दे, एक छोटा है, वो तो सही लेंथ आ गई उसकी। और यार ये छोटा आ गया उससे भाई, मेरे तो कौन खराब हो गया। देखती हूँ, ये है उसका, ये छोटा आ गया मेरे से। तो सो गाइस एक पर्दा मेरे से छोटा आ गया। इसका तो है पूरा, पर उस जो मैं एक और अलग से लेके आई थी उसके लिए तो छोटा है। तो देखती हूँ अगर नहीं हुआ ना तो गाइस सही, तो मैं तो डांट के मेरी बहुत। देखते हैं, और इस टिपाई को उधर लेके जाऊंगी।
हल्की सी लूज होगी तो उससे इससे ठोक के आती हूँ मैं। सो गाइस फाइनली ये पर्दे लग चुके हैं, देख लो। ये इधर एक पैडे के अंदर मैंने लगाना सही लगा। तो एक काम हो चुका है गाइस, डन। अब दिखाती हूँ नेक्स्ट। सो गाइस ये मैट मैं लेके आई थी यहाँ के लिए, क्योंकि ये मैट बिल्कुल ख़राब हो चुका था। पहले तो खैर गाइस वाइट बड़ा था, बड़ा वहाँ पे मिला नहीं विशाल में, तो मैं सोचा ये छोटा ही रख देते हैं। तो ये रख दिया इसके अंदर। ये जा रहा है बाल्टी में, क्योंकि ये टूट चुका है बिल्कुल। ये 2-3 साल पहले लेके आई दिवाली पे, तो वो लग चुका है। 2 काम हो चुके हैं। अब मैं दिखाती हूँ अपने ना सारा पार्सल, बहुत सारे पार्सल मंगा रखे गाइस। बॉक्स तो मैंने देखा, अनबॉक्सिंग तो कर चुकी हूँ उन बॉक्सों की, क्योंकि वो देखना पड़ता है ना कि क्या सही है क्या नहीं है, तो रिटर्न भी करना हो। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ, कहाँ लगाऊंगी, क्या यूज़ है उनका, वो सब कुछ साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये रहे मेरे सारे पार्सल। अब देखो मैंने अनबॉक्सिंग, देखो आपको दिख भी होगी, मैंने सबकी की हुई है और इसकी नहीं की है। अब मैं एक एक करते हुए अनबॉक्सिंग करते हुए कहाँ कहाँ क्या क्या लगाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस सबसे पहले आता है ये है सिलेंडर स्टैंड। मेरे जो किचन में सिलेंडर लग रहा है उसमें तो वो स्टैंड लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो सिलेंडर रखे रहते हैं ना गाइस, ये वाला जो एक्स्ट्रा में रखा है एक, उस पे मैंने ईंट के ऊपर रखा हुआ है, तो इसकी वजह से मैंने ये मंगाया है। तो मैं अब इसको लगा देती हूँ। ये मैंने लगा दिया है। इस पे कट्टा इसलिए ढक रखा है, ये भरवा के लाए थे स्कूटी पे, तो इस पे कट्टा ढक के रखते, तो इसमें मैं इसको पहना के रखती हूँ कट्टा ही। हाँ तो ये लग चुका है। अब आती है नेक्स्ट पार्सल की बारी। तो नेक्स्ट पहले इसी रूम के ही खत्म कर देते हैं, तो इन पार्सल में देखते हैं नेक्स्ट का क्या है। नेक्स्ट का है ये किसका है? ये है हमारे कूलर राजा का, जिससे हमने पहना रखी लुगड़ी। तो इसका भी मैंने अब की बार कूलर का भी कवर मंगाया है, क्योंकि अब कूलर चलाने का तो मौसम नहीं, एसी भी नहीं चला रहे हम, एसी पे कवर नहीं लगाया, तो ये पार्सल बहुत पहले मंगाया है। इसको और कपड़े पहना देते हैं हम, फिर मिलते हैं। तो भाई एक चीज के से हो गया मेरा तो पोपट। मैंने ये कूलर का कवर पहना के नहीं देखा, ये है 2 इंच कम से कम छोटा। अब ये रिटर्न भी नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए इन पार्सलों को आए हुए। अब इसका मैं क्या करूँ, इसका क्या जुगाड़ बनाऊँ? इसका तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बनाना पड़ेगा। तो ये काम करेंगे हम बाद में। देखो ऐसे हो गई इसकी छतरी, उसकी कैप बन गई सर्दियों की। सो गाइस फाइनली मैंने कूलर को भी कपड़ा पहना दिया है। कूलर के साथ क्या हुआ कि कूलर का साइज बड़ा है और कपड़ा आ गया इसका छोटा, तो इसलिए मैंने इधर से देखो कट लगा के उसमें रिबन बांध दिया। तो इसका भी हो चुका है। अब खोलते हैं नेक्स्ट पार्सल। ऐसे तो भाई मेरा पूरा दिन, बच्चे आ जाएंगे मेरे काम नहीं होंगे। तो नेक्स्ट पार्सल है गाइस ये। इसमें क्या है, ये है गाइस फ्रीज का। तो अब फ्रीज पे लगाते हैं और दिखाते हैं। तो फ्रीज का कवर मोर वाला डिज़ाइन ये मैंने लगा दिया है। एक ये हो गया काम। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ। नेक्स्ट पार्सल गिट्टी का। तो देखो गिट्टी हम कैसे रखते हैं, ऐसे गिट्टी हम डब्बे में भरे रखते हैं, तो इनकी जो रील होती है आपस में ऐसे लिपट जाती है, वो खराब हो जाती है। तो इसमें डाल के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें ऐसे धागे नहीं लिपटेंगे आपस में, ऐसे धागे लिपट जाते हैं। जो कि मैंने अभी इनको अच्छे से समेट के रखा, तो आपस में ऐसे धागे लिपट रहे, इनको हम ऐसे जचा देंगे तो ये सही हो जाएगा। फिर मैंने इसको डाल दिया है। मैंने इधर ये बच गया, मैंने गिट्टी का फुल डब्बा एक ला रखा है, तो इसलिए उसमें रखी है। वो तो सारी देखो इसमें आएगी नहीं, तो इस बचे हुए स्पेस में मैं रख देती हूँ। ये इसको भी समेट के रखती हूँ। इसमें ऊपर रखने का है ये सीजर। मेरी सीजर बड़ी है तो इसमें आएगी नहीं, तो इसलिए इस वाली सीजर को रख देते हैं इसमें। तो ये डब्बा हुआ ये कंप्लीट, ये काम भी एक ऐसे। मेरे अब ये डब्बियाँ जैसे किचन की मैंने नई ले ली है, तो ये पुरानी है, तो इसमें जैसे मैंने सुई रख दी, इसमें सिटल, इसमें बटन, तो ऐसे सारा मशीन का सामान सेट कर रखा है मैंने। ऐसे यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ। सो गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ। नेक्स्ट पार्सल हमारा क्या है, ये है चम्मच स्टैंड। ये तो ये ऐसे निकल जाता है, साफ भी हो जाता है।
तो इसमें अब हम चम्मच सेट करते हैं। चलो हो गया कंप्लीट। तो मैं यहाँ भी रख सकती हूँ और मैं नीचे भी रख सकती हूँ। तो ये काम भी डन। नेक्स्ट पार्सल की तरफ। तो नेक्स्ट पार्सल हम क्या खोलेंगे, देखते हैं इसमें से। ये क्या है, ओह आ गया, ये है मैच का कवर टेबल का। तो इसको भी लगा देते हैं हम, फिर दिखाते हैं आपको। देखो ये मैंने मंगाया था मैच का कवर। तो ये भी डन। ऐसे कर करके सारे को साफ करते हुए कर दूंगी सारे की सफाई अच्छे से, सारा सामान जचा देती हूँ। क्योंकि अब दिवाली पास में आने, बच्चे रोज बोलते हैं मम्मा ये पार्सल कब रखोगे कब। तो वो ये मंगा रखे मैं स्टोन, अभी मेरे पार्सल बाकी आने, ये उसमें यूज होंगे। तो इसको साइड में रख देते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो इसलिए अब खोलते हैं नेक्स्ट पार्सल। अब खोलेंगे ये नहीं खोलेंगे, अब हम खोलेंगे ये वाला पार्सल। तो इसमें देखते हैं क्या है। ओ इसमें है गाइस फिल्टर का कवर। तो चलो फिल्टर के लगाते हैं। सबको कपड़े पहनाएंगे दिवाली पे अब की बार, सारी चीज़, कोई बगैर कपड़े नहीं रहेगी। तो पहले इसको पहना देते फिर दिखाते हैं आपको। तो अभी तो ऐसे है गाइस मेरा फिल्टर का कवर भी लग चुका है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट पार्सल की तरफ। अब क्या पाएगा देखते हैं। अब निकालेंगे हम। गाइस मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका है, तो क्लिप भी मैं बहुत छोटी हो, क्योंकि जब स्टोरेज फुल। तो गाइस अब चलते हैं हम इस पार्सल की तरफ। सो गाइस ये है किचन के मैट। अब हम इनको लगाते हैं, वहाँ से पहले झाड़ू पोछा करेंगे फिर इसको लगाएंगे, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस मैंने किचन का भी मैट लगा दिया। देखो इस तरफ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं वहाँ पे खड़े होकर खाना बनाती हूँ, इधर पे यहाँ पे होकर खाना मतलब वो बर्तन साफ करती हूँ। यहाँ पे जो भी काम है यहाँ के एरिया भी होता है, इधर तो ऐसा कुछ काम है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लग चुका है ये। देखिए ताकि ये छोटे वाले, तो ये भी मंगाए थे। मैं इनकी अनबॉक्सिंग इसकी कर चुकी थी, कवर की थी, तकियों की नहीं की थी, छोटे वाले तकियों की, और उसकी कर चुकी सोफे की तकियाँ हैं। तो इनको और खोलते हैं और लगाते फिर दिखाती हूँ मैं आपको। फाइनली मेरे सोफे भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पार्सलों का कूड़ा देखो। अब ये होगा, अब पार्सल तो सारे अनबॉक्स हो चुके हैं। सो गाइस अब मैं सोचे थोड़ी देर पहले बैठती हूँ। ये यहाँ चौक का पोछा लगा है, पहले मैं एक केला खाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर करूँगा। सो गाइस अब मैं लगाती हूँ पोछा। सो गाइस फाइनली अंदर का काम कंप्लीट। ये मैं डोर दिखाती हूँ बाहर का, बाहर से दिखाऊंगी। कंप्लीट हो चुका है देखो। तो ये मैट भी लग चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाथरूम की हालत। ये टावल टाप देती सूख गए थे अच्छे काम रखे, फिर दिखाती हूँ। गाइस जब पेंट करने आए थे, जो पेंट से खराब था मैंने साफ़ कर दिया था, पर हर हफ्ते भी करती हूँ। अब इसलिए नहीं भेजा था कि इसमें टुट्टी चेंज करानी थी, टपक रही थी, तो मैं गंदा होना ही होना। देखो आज मतलब बिल्कुल फैला पड़ा है। कम से कम 1-1.5 घंटा कम से मान के चलो, इतनी जॉब से करूँगी इसको। तो फिर मिलते हैं आपको, बाय बाय। तब तक गाइज आप सो जाओ, क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 12:30। तो गाइज फाइनली मैं बाथरूम धो के आ चुकी हूँ और मैंने चढ़ा रखी है चाय। आज मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ही मैं बाथरूम धोने गई तो पता क्या हुआ, वो कर रही थी क्या बोलते हैं, लैट्रिन साइड की जो दीवार है उधर धोने लगी, ठीक है, टाइलों को। तो आज ही 2-3 पलक खराब हो रहे थे, आज ही मिस्त्री को बुलाया था, बिजली वाले को ठीक कराने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि मैं उसको जैसे ही उसे जोले से साफ कर करंट बन गया, ठीक है, करंट बन गया। तो मैं मतलब इधर आके मैंने वायर हटाई सारी कि तब धोऊंगी, करंट बनेगा, ऐसे तो गिल्ले में। फिर क्या हुआ, मैं जैसे गई, मैंने आधा तेजाब और आधा पानी डाला, तो तेजाब की छींट मेरे आँख में गई। वाह, मैं तो ऐसे करके बैठ गई, मेरा इतना दर्द हुआ। फिर मैंने क्या किया कि वो कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं, पहले धोई अच्छे से पानी से, फिर उसके अंदर मैं दवाई डाली। दर्द है
पर इतना नहीं है, हल्का फुल्का है, ठीक हो जाएगी। और वो गुट्ठे की मैंने अब तक नहीं बताई, क्योंकि गुट्ठे में वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, डॉक्टर के नहीं गई है, वो मुड़ने के कारण दुख रहा है, वो अब भी दुख रहा है। और अब मैंने इसलिए चाय बनाई, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, 1:30 बज गया, तो मैंने सोचा चाय बना के थोड़ी बहुत देर रेस्ट करूँगी, फिर बच्चे आ जाएंगे। तो अब इस व्लॉग को मैं अब चाय पीते पीते एडिटिंग करती हूँ, इसलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, कभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।